नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत। और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं पाठ 2 बचपन, इस पाठ के भाग 4 का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भाग 3 पढ़ा और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पाठ बचपन के भाग 4 का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार लेखिका जाखू के पहाड़ के समक्ष वहाँ चर्च बना हुआ है, चर्च में घंटियाँ बज रही है और लेखिका को ऐसा लग रहा है कि ये जो घंटियाँ बज रही है, इन घंटियों में ईश्वर स्वयं कुछ कहना चाहता है, माँ यीशु स्वयं कुछ कहना चाहते हैं। और आकाश में सूर्यास्त का समय है, रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ रहे हैं और दूर दूर तक जो पहाड़ है वो भी अब काले काले से नज़र आने लगे हैं। अर्थात शाम का समय है, रात्रि होने वाली है और रोड लाइटें भी जलने लगी है, बत्तियां टिमटिमाने लगी है और रिज पर रौनक बढ़ने लगी है, लोगों का कोलाहल बढ़ने लगा है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां और उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने जहां लेखिका खड़ी है, वहां से ठीक सामने उन दिनों यानी पहले बचपन की बात है, उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। अभी तो है नहीं, लेकिन उस समय एक दुकान थी वहां पर, और जिसके शोरूम में, उस दुकान के शोरूम में शिमला से कालका चलने वाली ट्रेन, शिमला से कालका चलने वाली ट्रेन का छोटा सा मॉडल, एक खिलौने टाइप में जो मॉडल बना हुआ था, किस प्रकार की ट्रेन है, कैसी है, उसका पूरा मॉडल वहां बना हुआ था उस दुकान में। और उसकी पटरियां भी बनी हुई है और पटरियों पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन का खिलौना मॉडल वो वहां पर था। और दूसरी ओर एक और तो लाल टीन की छत वाला स्टेशन है। एक और क्या है, लाल चादर से बना हुआ, चादर की छत से बना हुआ, लाल चादर की छत से बना हुआ रेलवे स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा। और रेलवे लाइन पे जो खंबे होते हैं लाल बत्ती वाले, सिग्नल देता ट्रेन आनी है, जानी है, बंद होनी है, रुकनी है, दूसरी ट्रेन आ रही है, इसका सिग्नल देता हुआ खंबा और थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी हुई सुरंगें, ये सब थी उस समय। लेकिन अब बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती तो बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, अरे वह गायब। इसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो ये शिमला से कालका चलने वाली जो ट्रेन थी, तो लेखिका कहती है कि अभी 21वीं सदी और 20वीं सदी की बात हो रही है, 1900 के समय की बात हो रही है, 1900 के बाद की। तो पिछली सदी में यानी 20वीं सदी में सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ी भी यही थी। कौन सी? शिमला से कालका चलने वाली ट्रेन। सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन यही थी पिछली सदी में। अभी 21वीं सदी में तो बहुत सी ट्रेनें हो गई है, मेट्रो ट्रेनें हो गई है, लेकिन पिछली सदी में 1900 के समय में, 1900 से 2000 के समय में जो पिछली सदी थी, उसमें जो पहले का समय, उसमें सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन यही थी, गाड़ी यही थी। और हाँ, कभी कभी हवाई जहाज देखने को भी मिल जाते थे। और जब भी दिल्ली में जब भी इनकी आवाज़ आती, हवाई जहाज की आवाज़ आती, हवाई जहाज उड़ा जा रहा है, आवाज़ आती, तो बच्चे बाहर दौड़ते, घर से बाहर दौड़ते, देखो 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 हवाई जहाज जा रहा है। और दिखता क्या, आसमान में देखते बच्चे और दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। ऐसा लगता कोई एक बड़ा सा पक्षी है जो पंख फैलाकर उड़ता जा रहा है। ये देखो ये देखो, वो जा रहा, वो जा रहा, वो जा रहा, और ये गायब हो गया। इतनी तेज गति से उड़ता, देखो देखो देखो, देखते देखते तब तक तो वह गायब ही हो जाता। इतनी स्पीड, उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती कि कुछ पल में तो वह गायब ही हो जाता, उड़कर विलीन हो जाता, आगे निकल जाता। हाँ,
गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जिस दुकान के शोरूम में ये इस ट्रेन का मॉडल पड़ा हुआ था, इस ट्रेन का खिलौना टाइप मॉडल पड़ा हुआ था। उस दुकान के पास में ही एक और दुकान थी, उस दुकान को मैं कभी नहीं भूलती। और वह दुकान किसकी थी? वह दुकान थी चश्मे की, जहां पर मेरा पहला चश्मा बनाया गया था। और वहां चश्मों के डॉक्टर कौन थे? अंग्रेज थे। अंग्रेज डॉक्टर थे इस दुकान पर जो चश्मा बनाया करते थे। और मेरा पहला चश्मा भी उसी दुकान पर बना था, जिस दुकान पर शिमला कालका मॉडल ट्रेन पड़ी थी, उसके पास वाली दुकान पर। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। अब शुरू में जब पहली बार चश्मा लगा तो बड़ा अटपटा सा लगा, बुरा लगा, चेहरे पे देखा अच्छा ही नहीं लगा। छोटे बड़े आदमी सब मेरे चेहरे की ओर देखते हैं और कहते हैं हाँ इसकी आंखों में कुछ तकलीफ है इसलिए चश्मा लग गया। इतनी छोटी उम्र में ही चश्मा लग गया। ऐनक, ऐनक का अर्थ होता है चश्मा। तो इतनी छोटी उम्र में बच्ची के चश्मा लग गया है, आंखों में कुछ तकलीफ है, जरूर आंखों में इसकी तकलीफ है इसलिए चश्मा लगा होगा। और लोग कहते दूध पिया करो बेटी, दूध पिया करो, आंखों में तुम्हारे खराबी है, तुम दूध पिया करो। और लेखिका कहती है कि जब लोग ये कहते हैं ना दूध पीने के लिए, तो फिर मैं जो डॉक्टर साहब ने सलाह दी थी उस समय, वह सलाह दोहरा देती, लोगों को बता देती कि डॉक्टर ने कहा है कि कुछ देर पहनूंगी मैं चश्मा तो चश्मा उतर जाएगा, मेरी आंखें ठीक हो जाएगी। तो ये बात मैं लोगों को बता देती जो डॉक्टर ने मुझे बताई थी, क्योंकि लोग छोटे बड़े हर कोई मेरी तरफ देखते हैं, देखो देखो देखो, अरे चश्मा लगा के आई है, कैसी लग रही है, देखो देखो है। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप की इसकी जिम्मेवार हूँ, मैं अपने आप ही इसकी जिम्मेवार हूँ, चश्मा उतरा नहीं है इसकी। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे कई चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो वैसे तो डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, जब चश्मा लगाया ना तब पूरा आश्वासन दिया था, बेटी ये चश्मा उतर जाएगा, साल भर में 2 साल में उतर जाएगा, दूध पिया करो ये चश्मा उतर जाएगा, हरी सब्जियां खाया करो ये चश्मा तो उतर ही जाएगा, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी। लेकिन लेखिका कहती है कि अब बुढ़ापा भी आ गया लेकिन चश्मा तो उतरा ही नहीं। डॉक्टर साहब ने तो कहा था कि उतर जाएगा चश्मा, लेकिन बुढ़ापा ही आ गया भाई, अब कब उतरेगा चश्मा, चश्मा तो उतरा ही नहीं। हाँ, नंबर जरूर कम होते रहे, आंखें ठीक होती रही, नंबर कम होते रहे, लेकिन चश्मा बिल्कुल उतरा नहीं। अब लेकिन नहीं उतरा तो इसमें डॉक्टर क्या करें, इसकी जिम्मेदार तो मैं खुद ही हूं। इस चश्मा नहीं उतरा ना, डॉक्टर ने कहा था उतर जाएगा और उतर भी जाता, लेकिन अब करूं क्या, इसकी जिम्मेदार मैं खुद ही हूं कि चश्मा उतरा नहीं। जब आप यानी मैं जब कहती है कि अगर आप भी कोई भी आदमी दिन की रोशनी को छोड़कर भाई दिन में काम न करके, दिन में पढ़ाई न करके या दिन में और कोई काम न करके रात में टेबल लैंप के उजाले में काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा, चश्मा लगा रहेगा। फिर तो भाई रात में टेबल लैंप पे काम कर रहे हैं तो आंखों पे जोर पड़ता है, दिन में ज्यादा काम दिन में करो, रात में कम काम करो। लेकिन मैं बहुत ज्यादा काम रात में करती थी टेबल लैंप के सामने और आंखों पे जोर पड़ता, सो चश्मा नहीं उतरा। अब इसकी जिम्मेदार तो मैं खुद ही हूं ना, डॉक्टर क्या करें। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया, जब डॉक्टर से चश्मा लेकर ही आई, पहली बार ही लगाया, तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, मेरा जो चाचा जी का लड़का है उसने मुझे छेड़ा, देखो 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 कैसी लग रही है, अरे वाह चश्मा लगा कर आई है लड़की, देखो कैसी लग रही है। और उसने कहा आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उसने एक शेर कहा कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, लड़की ने आंख पर चश्मा लगवाया ताकि दूर की दिखे, दूर की सूझे, दूर की यानी चश्मा नजर खराब हो रही है, दूर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए दूर की मालूम करने के लिए दूर क्या है ये इसकी मालूम करने के लिए चश्मा लगाई। लेकिन लड़की को ये मालूम नहीं कि सूरत कैसी बन गई है, बंदर की तरह बन गई, लंगूर की तरह बन गई, चश्मा लगाते ही अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल ही चश्मा लगाया बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है।
आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं मालूम लड़की को कि सूरत बनी लंगूर की। लड़की को यह पता नहीं है कि मेरी सूरत कैसी हो गई है, लोग हंसेंगे मुझ पर चश्मा देखकर। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी फिर पहनी, फिर उतारी फिर पहनी, और देखती रही देखती रही देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। अरे नहीं 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 नहीं। मैं खींची, मुझे क्रोध आया उस चचेरे भाई पर। अरे ये मेरे को क्यों छेड़ रहा है, ये जो शेर बोल रहा है ये मुझ पर क्यों बोल रहा है, ये मुझ पर क्यों दोहराया जा रहा है कि सूझे दूर की सूरत बनी लंगूर की, इस तरह मुझ पर क्यों दोहराया जा रहा है। पर फिर भी शेर तो बुरा नहीं था, शेर तो अच्छा ही लगा, शेर जम गया था भाई। जो उसने बोला वह शेर बड़ा अच्छा जमा। जब वह लड़का चाय पीकर चला गया तो फिर मैं भागी अपने कमरे में और जाकर आईने के सामने खड़ी हुई, शीशे के सामने खड़ी हुई। वो कह रहा है सूरत बनी लंगूर की, सूरत बनी लंगूर की। जाकर कांच में देखूं, आईने में देखूं, कई बार अपने आप को देखा, कांच में देखा, इधर फिर हटाया चश्मा, फिर लगाया, फिर हटाया, फिर लगाया, चश्मा लगा लगा कर देख रही है सूरत बनी लंगूर की। ऐसे कैसे कह दिया मेरे को। फिर उतारी, चश्मा लगाकर देखा, अरे अच्छा नहीं लग रहा, फिर हटाई, अब अच्छा लग रहा है, लगाना तो पड़ेगा ही। फिर लगाई, फिर देखा, है सूरत बनी लंगूर की। वो उसने तो ठीक ही कहा था, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा। नहीं 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 नहीं, सूरत बनी लंगूर की नहीं हो सकती, लेकिन मजा भी आया। हाँ हाँ, मैं खुद ही कैसी लग रही हूँ, देखो सूरत बनी लंगूर की, चश्मे में मैं खुद अच्छी नहीं लग रही। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजा किया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ गुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ हो तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। देखिए, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा और कुछ अजीब लगा, टोपा उठाया और खुद पहन लिया। अच्छा भी लगा और मजा किया भी लगा। ऐसा लगा हंसने वाली बात है, टोपा अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन अच्छा भी लग रहा है। शिमला की बात है और ठंड पड़ती है। तब की बात है, बचपन की बात है, उस समय की। अब तो चेहरे के साथ चश्मा गुल मिल गया है। उस समय चश्मा अच्छा नहीं लगा था, ये उस समय की बात है, लेकिन अब तो चेहरे के साथ चश्मा गुल मिल गया है। चश्मा नहीं हो, चश्मा उतरा हुआ तो चेहरा ही खाली खाली लगने लगता है। चश्मा नहीं है तो चेहरा ही ठीक नहीं लगता, चेहरा ही खाली खाली लगने लगता। उस समय तो मुझे क्या लगा था, बड़ा अटपटा लगा था और लोग भी मुझ पर हंसते थे। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। अब मुझे वो बातें याद आती है। वो टोपा, वो भाई का टोपा पहना, काली फ्रेम का जो चश्मा था, और उस समय कैसी मेरी सूरत बन गई थी चश्मा लगाते, लंगूर की तरह, बंदर की तरह। इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। कहाँ पर ये देखो, मैंने सिर पर ये इस तरह की हिमाचली टोपियाँ लगाना मैं पसंद करती हूँ आजकल। वो सारी बातें मुझे याद आ रही है। लेकिन इन दिनों में, अभी जो समय है, बचपन की बातें कुछ और थी, लेकिन अभी की बात है तो अभी मैं शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। इस तरह की टोपी सिर पर लगाना पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। और कई रंगों की मैंने जमा कर ली है। इस तरह की कई हरे रंग की, पीले रंग की, नीले रंग की टोपियाँ मैंने घर पे रख ली है। अलग अलग ड्रेस पे अलग अलग टोपी पहनो, मैचिंग मिलाकर। और कहाँ दुपट्टों वाला ओढ़ना, वो उस समय की बात है, 20वीं सदी की। कहाँ तो वह दुपट्टों वाला ओढ़ना है, दुपट्टों की तरह का ओढ़ना, और कहाँ ये आज के समय के सहज लगने वाले, सरल और सुभीते, अच्छे शोभा देने वाली हिमाचली टोपियाँ। उस समय की बात और आज के समय की बात कुछ और हो गई है। बहुत कुछ बदल गया है। मेरा बचपन अलग तरह का था और आज का बचपन, आपका बचपन कैसा बनता जा रहा है? डिजिटल बनता जा रहा है, मोबाइल पे खेलते जा रहे हैं, और हम मिट्टी में खेला करते थे। चलिए अब समय आज के प्रश्न का, और आज का पहला प्रश्न है, पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी कौन सी थी? ये आपको लिखना है उसमें देकर पाठ में। डॉक्टर ने लेखिका को चश्मा लगाते समय क्या सलाह दी थी? यह भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।